क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के 98% लोग नाकामयाब क्यों रह जाते हैं? क्या ये सिर्फ किस्मत का खेल है या फिर कोई ऐसी ताकत है जो हमें पीछे खींच रही है? 1938 में नेपोलियन हिल, वही इंसान जिसने थिंक एंड ग्रो रिच लिखकर दुनिया को अमीरी का नुस्खा बताया था, उन्होंने एक और किताब लिखी थी, लेकिन इस किताब को उनके मरने के 41 साल बाद तक छुपा कर रखा गया। उनकी फैमिली और उनके दोस्तों को डर था कि अगर यह बातें दुनिया के सामने आई तो हंगामा मच जाएगा। इस किताब का नाम था आउटविटिंग द डेविल। आज की इस वीडियो में हम उस शैतान का पर्दाफाश करेंगे जिसके बारे में नेपोलियन हिल ने बात की थी। और यकीन मानिए, यह शैतान कोई सींगों वाला भूत नहीं है, बल्कि ये आपके और मेरे दिमाग के अंदर बैठा है। अगर आपने आज इस वीडियो को पूरा देख लिया तो आप उन 2% लोगों में शामिल हो जाएंगे जो जिंदगी को अपने इशारों पर नचाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नेपोलियन हिल ने 20 साल तक दुनिया के 500 सबसे अमीर लोगों का इंटरव्यू लिया था, लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब उनकी अपनी जिंदगी बिखर गई। वो डरने लगे, वो भागने लगे। तब उन्हें एहसास हुआ कि इंसान की कामयाबी के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा उसका अपना डर है। उन्होंने एक काल्पनिक इंटरव्यू लिखा शैतान के साथ। उन्होंने शैतान को मजबूर किया यह बताने के लिए कि वो कैसे लोगों को फेल करता है। शैतान ने कबूल किया कि उसका सबसे बड़ा हथियार है ड्रिफ्टिंग। शैतान कहता है, मैं उन लोगों पर कब्जा नहीं करता जो अपना दिमाग खुद चलाते हैं, मैं तो उन्हें अपना गुलाम बनाता हूं जो ड्रिफ्ट करते हैं। ड्रिफ्टर कौन है? ड्रिफ्टर वो इंसान है जो बिना किसी मकसद के जी रहा है, जो सुबह उठता है क्योंकि उसे उठना है, जो काम पर जाता है क्योंकि उसे बिल भरने हैं, और जो सोशल मीडिया घंटों स्क्रॉल करता है क्योंकि उसके पास करने को कुछ बेहतर नहीं है। शैतान ने बताया कि वो लोगों के दिमाग में बीज बोता है, डर का बीज, लालच का बीज और सबसे खतरनाक प्रोक्रेस्टिनेशन का बीज। जब आप कहते हैं कि मैं कल से एक्सरसाइज शुरू करूंगा या मैं अगले महीने से अपना बिजनेस स्टार्ट करूंगा, तब शैतान आपके दिमाग में अपनी जगह पक्की कर लेता है। एक ड्रिफ्टर कभी खुद का फैसला नहीं लेता, वो वही करता है जो सब कर रहे हैं। वो भीड़ का हिस्सा है। क्या आप भी एक ड्रिफ्टर है? अगर आप बिना किसी डेफिनेट पर्पस के दिन गुजार रहे हैं तो शैतान आपके दिमाग पर कब्जा कर चुका है। शैतान ने एक और राज खोला, हिप्नोटिक रिदम। यह कुदरत का वो नियम है जो किसी आदत को परमानेंट बना देता है। सोचिए, अगर आप रोज देर से उठते हैं तो कुछ दिन बाद ये आपकी फितरत बन जाती है। अगर आप रोज नेगेटिव सोचते हैं तो आपका दिमाग नेगेटिव थॉट्स का मैग्नेट बन जाता है। शैतान कहता है, एक बार जब कोई इंसान ड्रिफ्ट करने की आदत डाल लेता है तो मैं हिप्नोटिक रिदम का इस्तेमाल करके उस आदत को लॉक कर देता हूं। फिर वो चाहकर भी उस दलदल से निकल नहीं पाता। यही वजह है कि गरीब और गरीब हो जाता है और नाकामयाब इंसान हमेशा बहाने बनाता रह जाता है। उनका दिमाग एक ऐसी रिदम में फंस गया है जहां से निकलने के लिए उन्हें एक शॉक की जरूरत है। लेकिन नेपोलियन हिल ने शैतान से वो राज भी उगलवाया जिससे जेल से बाहर निकला जा सके। शैतान इन 7 नियमों से डरता है। पहला नियम है डेफिनेट्स ऑफ पर्पस। आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए। बहुत सारा पैसा चाहिए, एक मकसद नहीं है, मुझे 31 दिसंबर तक 10 लाख रुपए कमाना है अपना डिजिटल बिजनेस खड़ा करके। यह एक निश्चित मकसद है। जब आपका मकसद क्लियर होता है तो शैतान आपके दिमाग पर डर नहीं डाल पाता। सेकंड है मास्टरी ओवर सेल्फ। जो इंसान अपने पेट, अपनी सेक्सुअल एनर्जी और अपने दिमाग पर कंट्रोल कर सकता है उसे शैतान कभी गुलाम नहीं बना सकता। तीसरा है लर्निंग फ्रॉम एडवर्सिटी। शैतान कहता है कि वो नाकामयाबी को लोगों को तोड़ने के लिए इस्तेमाल करता है, लेकिन कामयाब लोग हर फेलियर में एक बेहतर मौका ढूंढ लेते हैं। याद रखिए, हर मुसीबत अपने साथ एक बराबर का फायदा लेकर आती है। नंबर 4 है कंट्रोलिंग एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस। आप किन लोगों के साथ बैठते हैं? क्या वो लोग अमीर कैसे बने की बात करते हैं या फिर दूसरों की बुराई करते हैं? शैतान दोस्ती और परिवार के जरिए आपके दिमाग में नेगेटिविटी डालता है। 5वां है टाइम। वक्त हिप्नोटिक रिदम को मजबूर करता है। अगर आप अपने वक्त को सही आदतों में लगाएंगे तो वक्त ही आपको अमीर बनाएगा, लेकिन अगर आप वक्त को ड्रिफ्ट करने में लगाएंगे तो वक्त आपको हमेशा के लिए गरीब बना देगा। नंबर 6 है हार्मनी। अपने दिमाग, शरीर और रूह के बीच एक बैलेंस बनाएं। जब आप अंदर से शांत होते हैं तो बाहर का शोर आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। नंबर 7 है कॉशन। कोई भी फैसला लेने से पहले सोचें। ड्रिफ्टर्स बिना सोचे काम करते हैं और बाद में पछताते हैं। नॉन ड्रिफ्टर्स पहले प्लान बनाते हैं और फिर एक्शन लेते हैं। शैतान ने बताया कि वो 6 तरह के डर का इस्तेमाल करता है लोगों को रोकने के लिए। पहला है गरीबी का डर, दूसरा है बुराई का डर, तीसरा है बीमारी का डर, चौथा है प्यार खोने का डर,
5वां है बुढ़ापे का डर और 6ठा है मौत का डर। इनमें से सबसे खतरनाक है गरीबी का डर और लोगों की क्रिटिज्म का डर। नेपोलियन हिल कहते हैं कि अमीर बनने के लिए आपको पहले इन भूतों को अपने दिमाग से निकालना होगा। आपने अक्सर सुना होगा पैसा सारी फसाद की जड़ है या अमीर लोग बुरे होते हैं। शैतान कहता है ये लाइनें मैंने ही फैलाई हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपको लगता है कि पैसा बुरी चीज है तो आपका सबकॉन्शियस माइंड कभी आपको अमीर बनने ही नहीं देगा। आप सबकॉन्शियसली अमीरी से दूर भागेंगे। यह एक मनी ब्लॉक है। नेपोलियन हिल ने समझाया कि वेल्थ एक मेंटल स्टेट है। अगर आप अपने दिमाग को डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस के साथ कनेक्ट कर देते हैं तो पैसा आपकी तरफ खींचा चला आता है। दोस्तों, आउटविटिंग द डेविल हमें यह सिखाती है कि कामयाबी कोई भारी चीज नहीं है। ये एक जंग है जो आपके दिमाग के अंदर चल रही है। एक तरफ वो शैतान है जो आपको कंफर्ट जोन में रखना चाहता है, आपको आलसी बनाना चाहता है और आपको भीड़ का हिस्सा बनाए रखना चाहता है। दूसरी तरफ आपकी वो हायर सेल्फ है जो जानती है कि आप अमीर बनने के लिए एक लेगेसी छोड़ने के लिए पैदा हुए हैं। आज आपको एक फैसला लेना है। क्या आप एक ड्रिफ्टर बने रहेंगे जो हालात की लहरों के साथ बहता है, या फिर आप एक नॉन ड्रिफ्टर बनेंगे जो अपनी जिंदगी का रुख तय करता है। नेपोलियन हिल की यह किताब इसलिए छुपाई गई थी क्योंकि ये लोगों को आजाद करती थी। आज ये ज्ञान आपके पास है, इसका इस्तेमाल कीजिए। अपने डर को पहचानिए और उसे हरा दीजिए। याद रखिए, शैतान सिर्फ तब तक ताकतवर है जब तक आप बेहोश हैं। जिस दिन आप होश में आ गए और अपने दिमाग का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया, उस दिन आपको अमीर और कामयाब बनने से कोई शक्ति नहीं रोक सकती। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो ने आपके दिमाग के किसी कोने को जगाया है तो इसे उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें आप कामयाब देखना चाहते हैं, और नीचे कमेंट में लिखें आई एम नॉट ए ड्रिफ्टर, ताकि आपका दिमाग इस बात को एक्सेप्ट कर ले। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को 21 दिनों में अमीरी के लिए प्रोग्राम कर सकते हैं। तब तक के लिए सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।